नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर 18वीं क्लास के अंदर। कल किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज की क्लास में थोड़ी बड़ी लेने वाला हूँ। ठीक है, कोशिश करेंगे ये वाला चैप्टर डेसिमल वाला खत्म करें, और हैक बुक में भी एक छोटा सा चैप्टर हम लेंगे स्पेशल एडिशन, उसे भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए। नमस्कार भाई, नमस्कार। आज की क्लास में मजा आने वाला है क्योंकि कई कई डेसिमल मल्टीप्लिकेशन बहुत तगड़ी रहने वाली है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है। ठीक है, नमस्ते भाई सभी को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टाइप 4 के साथ। टाइप 4 ये वाला, सबसे पहले गुणा करेंगे फिर दशमलव पे काम करेंगे। बताते रहिए अब जल्दी जल्दी आंसर सभी। ठीक है, 8.3 इंटू 0.04, तो पहले दशमलव भूल जाओ। 83 को 4 से गुणा कर लो तो कितना आ गया 332। अब कितने दशमलव आएंगे, 2 और 1 3, तो कितना आएगा 0.332। ये मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 8.8 इंटू 0.6, अब देखिए ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं 88 इंटू 6, 480 और 48, 528, और फिर दशमलव लगा दिया 2। ठीक है, 5.28। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 8.8 इंटू 6 कर लिया, एक दशमलव बाद में लगा लेंगे कि भाई 8 6 48 और 4.8 52.8, पर 52.8 तो नहीं आएगा, एक दशमलव और आएगा, तो 5.28 आ जाएगा। तो आप इसे दोनों नजर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए, 23 चौक कितना होता है 92, और 3 दशमलव आएंगे 0.092। कहां पर है, ये रहा, डी ऑप्शन में आएगा। 9.2 नहीं आएगा भाई, 0.092 आएगा। अगला देखिए, बताइए। प्रणाम भाई। 0.7 इंटू 0.62, दशमलव भूल जाओ, 62 इंटू 7, 62 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा 434 आएगा, तो 3 दशमलव आएंगे तो 0.434। ये सीधा ही आंसर आना चाहिए आपका, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 9.6 इंटू 4 भी कर सकता हूँ, 36 और 24 यानी 38.4, एक दशमलव और लगा लेता हूँ 3.84। ये मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बताइए क्या आएगा। 0.4 इंटू 0.49, 49 इंटू 4 करता हूं 196, और 3 दशमलव लगाता हूं 0.196। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 4.6 इंटू 0.4, तो ऐसा भी कर सकता हूँ, 4.6 इंटू 4 भी कर सकता हूँ, 16 और 24 18.4, और एक दशमलव और लगा देता हूँ 1.84। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कल क्लास नहीं हो पाई थी भाई किसी कारणवश, इसी वजह से आज की क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है आपकी। चलिए, 0.97 इंटू 0.8, अब 97 को 8 से गुणा करते हैं, 720 और 56 776, और 3 दशमलव आ जाएंगे 0.776। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 10.2 का आधा 5.1, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी जल्दी बताते रहिए भाई। 16.6 इंटू 0.8, अब मैं 16.6 को 8 से भी गुणा कर सकता हूँ, 128 और 4.8, 132.8, पर एक दशमलव और आएगा 13.28। कहां पर है, ये रहा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बताइए जल्दी। 0.91 इंटू 0.9, 9 में 81, 810 और 9 819, और 3 दशमलव 0.819। आगे देखते हैं, 14 पंजे होता है 70,
और 3 दशमलव आएंगे तो 0.07 कहां पर है, ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखिए, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी आज, ठीक है, ये वाला चैप्टर खत्म ही करना है आज हमें। 5.4 इंटू 8, 54 गुणा 8 कर दूं तो 432 हो जाता है और 2 दशमलव आएंगे तो 4.32 आ जाएगा, ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, जल्दी से बताइए। .249। अगला देखिए, बताइए जल्दी से। 15.6 का आधा, मैं 156 का आधा भी देख सकता हूँ, 78 होता है तो 7.8 आ जाएगा, कहां पर है, ये रहा। इतनी जल्दी ही देखना है तभी फायदा भाई क्लास का, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं गुणा करनी नहीं सिखा रहा यहाँ पर आपको, जो सिखाना था वो मैंने सिखा दिया ऑलरेडी। 46 गुणा 6 276 होता है और 2 दशमलव आ जाएंगे 2.76, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 3.1 इंटू 0.7, बताइए। 31 सत्ते 217 होता है, 2.17। अगला टाइप 5। अब टाइप 5 पे आ गए हम, अब ध्यान से देखिएगा, जैसा आपको बताया गया है वैसे ही यहां पर करना है। अब मैं 0.5 वाली गुणा लेने वाला हूं, इसके अंदर 0.5 है, 0.25 भी है, 0.5 वाली है पहले सारी, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसका आधा, 0.5 का मतलब क्या है 50%, वो जोड़ देंगे तो 180 और 10 90, 190 आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई डेली प्रैक्टिस ही कराता हूं, पहले तो फर्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस ही करते हैं, है ना, फिर सेकंड पार्ट जो होता है उसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं। बताइए जल्दी से। 7 इंटू 3.5, 7 3 21 और 7 का आधा 3.5, 21 और 3.5 24, 24 का नजर आ रहा है, ये रहा, आंसर आ जाएगा। तो 0.5 वाले अब जल्दी जल्दी आपको आंसर करने, जिन्हें 0.5 से गुणा करने हैं। अगला देखिए, प्रणाम भाई। 13 इंटू 20.5, 13 को 20 से गुणा करो 260 और 13 का आधा 6.5, 260 और 6.5 266.5, कहां पर है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 8 इंटू 14.5, 14 8 112 और 8 का आधा 4, 116 हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए, 50 तक स्क्वायर 25 तक क्यूब याद हो गए भाई, और आगे याद मत करो, बहुत है इतने। आगे देखो, 33 इंटू 20 660 और 33 का आधा 16.5, 660 और 16.5 676.5, कहां पर है, ये रहा, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 90 इंटू 12.5, 90 इंटू 12 कितना हो गया, 108, 1080 और 90 का आधा 45, 1080 में 45 जोड़ेंगे 1125 आएगा, कहां पर है, ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार भाई, बढ़िया, लगातार करते रहो ऐसे जल्दी जल्दी। 36.5 गुणा 5, 36 पंजे होता है 180 और 5 का आधा होता है 2.5, 182.5, कहां पर है, ये रहा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 12 इंटू 24.5, 24 को 12 से गुणा करना आसान तो नहीं है, चलो फिर भी कर लेते हैं। 24 को भी तोड़ लेते हैं 20 + 4 में, 12 दूनी 24, 240 और 48, 288 हो गया और 12 का आधा 6 यानी 294, यह आंसर आ गया। लिखना नहीं है लेकिन भाई, लिखना बिल्कुल भी नहीं है हमें। अगला देखिए, 16 इंटू 12.5, 16 को 12 से गुणा करता हूं 192 आ जाएगा और 16 का आधा हो गया कितना, 8 यानी 200, 200 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए,
96 इंटू 2.5, 96 का 2 गुना करूंगा 192, ठीक है 192, और 96 का आधा 48, तो कितना हो गया 240 हो गया, 240 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 46 इंटू 11.5, अब 46 को 11 से गुणा करना पहले, फिर दिमाग में सोचो 11 से तो मैं गुणा करना नहीं जानता, 10 और 1 कर देता हूं, तो 460 और 46 506 हो गया, 506 में 23 और जोड़ दो 529 आ जाएगा, 529 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखिए 72 इंटू 2.5, 72 का दुगना हो गया कितना 144, और 72 का आधा हो गया 36, यानी 180 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब आप देखिए, आप यहाँ पर इंटीजर से गुणा कर रहे हैं, जो आंसर आया उसे दिमाग में रख रहे हैं, फिर दशमलव से गुणा कर रहे हैं, जो आंसर आया उसे दिमाग में रख रहे हैं, फिर दिमाग में इन दोनों को जोड़ रहे हैं और फिर आंसर बता रहे हैं। तो हमारा दिमाग बहुत सारी प्रतिक्रिया, बहुत सारे प्रोसेस कर रहा है इस टाइम, और ये केवल जब ही संभव हो पाया है जब आप स्टार्टिंग से मेरे साथ क्लास में जुड़े हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98 इंटू 1.5, तो भैया 98 को 1 से गुणा करेंगे पहले, 98 आ गया, और फिर क्या जोड़ेंगे इसमें आधा, यानी 98 का 49, तो 98 और 49 कितना होता है 147 हो जाता है। कहां पर है ये रहा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शानदार। अगला देखिए 70 इंटू 11.5, तो 70 इंटू 11 कितना हो गया 770, और 70 का आधा 35, 770 में 35 जोड़ेंगे 805 आ जाएगा, 805 कहां पर है ए ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अगला बताओ, चलो आप ही बताओगे सभी, मैं नहीं बोलूंगा इसके अंदर, बताइए क्या आएगा। अठासी इंटू 4.5, 88 इंटू 4 करता हूं तो 352 आता है, 352 में 44 जोड़ूंगा 396 आ जाएगा, 396 कहां पर है ये रहा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 13 इंटू 12.5, 13 इंटू 12.5, 13 इंटू 12 क्या होता है 156, और 13 का आधा 6.5, 156 और 6 162, और उसमें आधा जोड़ूंगा 162.5। स्टार्टिंग में जब स्पीड ना बने ना, थोड़ा रुक रुक के इस तरीके से तोड़ तोड़ के करना, एक टाइम आएगा जब दिमाग को आदत पड़ जाएगी और स्पीड अपने आप बन जाएगी, तो 162.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 26 इंटू 4.5, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर मैंने। 26 इंटू 4 हो गया 104, और 26 का आधा हो गया 13, तो 117 हो गया, आंसर आ गया, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 24 इंटू 7.5, 24 सत्ते होता है 168, और 24 का आधा हो गया 12, यानी 180। अरे अच्छा, 24 का आधा नहीं 7 का आधा करना है ना, तो 168 और 3.5 171.5। अगला देखिए ये तो हो गया, अगला देखते हैं, बताइए 20 इंटू 15.5, 15 दूनी 30, 300, और 20 का आधा 10, 310, 310 कहां पर है डी ऑप्शन में, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अब आ रहे हैं टाइप 6 पे। ठीक है, टाइप 6 0.5 का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई 1/2, 0.25 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/4, 0.125 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/8, यानी यहाँ तो हमने 2 से भाग किया, यहाँ 4 से भाग होता है, यहाँ 8 से भाग होता है। ठीक है जी, तो अब इस वाली और इस वाली कैलकुलेशन को देखेंगे, आइए देखते हैं। 12 6 72 हो गया, ठीक है,
मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है इसे, पर इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 8। 12 को 8 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 72 और 1.5 73.5 कहाँ पर है, ये रहा। आप करके देखिएगा, वैसे इतनी आसानी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, काफी टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 इंटू 4.125 गुणा करना इतना आसान नहीं है, पर अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आसानी से हो जाएगा। 96 इंटू 4 384 हो गया, और डिवाइड बाय 8 करूंगा यानी 12, 384 और 12 हो गया 396, तो सीधा ही आंसर आ गया हमारा 396। क्या ये वैसे गुणा करना संभव है, कुछ सोचिएगा, वैसे गुणा करना संभव नहीं है इतना आसानी से। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ये 12 इंटू 8 96, और 8 से भाग करूंगा तो 1.5 आ जाएगा 12 को, तो 96 और 1.5 हो गया 97.5। कहां पर है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28 इंटू 7.25, 28 इंटू 7 करूंगा 196 आ जाएगा, और 28 को यहाँ 4 से भाग करूंगा क्योंकि 0.25 है तो 7 आ जाएगा, यानी 203 हो जाएगा। 203 कहां पर है, ये रहा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शानदार। अगला देखिए 15 इंटू 6.5, 15 को 6 से गुणा करूंगा 90, और 15 का आधा 7.5, तो 90 प्लस 7.5 में करूंगा तो 97.5 हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। मैं तो बहुत आराम से बोल रहा हूँ कि जिससे इस दौरान बच्चे कैलकुलेशन भी कर लें और अपना आंसर जल्दी आ जाए उनका, नहीं तो मैं इसे देखते ही रख कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने अपनी स्पीड ऐसे ही बनाई है। तो 8 इंटू 14.25, ठीक है, 14 इंटू 8 करेंगे 112, और 8 को 2 से भाग करेंगे यानी 4 से भाग करेंगे यानी 2, 112 और 2 114 हो गया। कहां पर है, ए ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले ये तो कल बैच लिया है तो आप स्टार्टिंग से पढ़े, बीच क्लास में ना पढ़े तो ज्यादा बढ़िया है भाई। 32 इंटू 7.125, 32 सत्ते 224, और 224 में जोड़ दिया 4, 228 हो गया। क्या मेरे लिए वैसे गुणा करना इतना आसान था, कुछ सोचिएगा। 228 आ गया। अगला देखिए 13 इंटू 3.25, अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई। 13 तिया कितना हो गया, 39। ठीक है, बात को समझना, 13 तिया हो गया 39, 1/4, तो 13/4। अब दिमाग में मैं 13/4 रखूंगा, 13 को 4 से भाग करूंगा 3 बारी में जाएगा, तो 39 और 3 42, बचा कितना 1/4, जो कि 0.25 होता है, तो 42.25 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, 13 इंटू 3 39, 13/4 यही तो है, प्लस ये, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 बारी में गया प्लस 1/4, तो 39 और 3 42 हो गया, और ये क्या हो गया 0.25, तो 42.25 आंसर हो गया मेरा। ठीक है जी, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए 72 इंटू 8.125, कितना, आपका आंसर देख के ही बताऊंगा, मैंने तो कैलकुलेट कर ही लिया है। C585, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अगला देखिए 24 इंटू 6.25, 24 एक 144, और 24 को 4 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, यानी 150 हो जाएगा। 150 कहां पर है, ये रहा। ठीक है, 150 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 48 इंटू 8.25, 48 इंटू 8 करेंगे पहले 384 हो जाएगा। ठीक है, और 12 और ऐड कर देंगे 396 हो जाएगा। कहां पर है, ये रहा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। दिमाग में तरीका है और लगातार प्रैक्टिस है तो बहुत जल्दी आएंगे यूं। और अगर हमने इन चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, सिर्फ ये सोचा है पेपर में शॉर्ट ट्रिक मिल जाए बैच में किसी और वो लेके चले जाए, पेपर क्लियर हो जाए, जिंदगी में कभी नहीं होगा,
क्योंकि दिमाग पे ना वो धार नहीं है जो परफॉर्म कर पाए। दिमाग ने नॉलेज तो ले ली पर वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसे हमेशा समय की कमी लगेगी। हेलो भाई, चलिए 84 इंटू 9.25 बताइए। जल्दी बताइए। $777, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला बताइए। $530, 13 चौक 52 और 10, 530 हो गया। अगला देखिए 64 इंटू 9.125, 64 निम, 6 निम 54, 4 निम 36, 576 प्लस 8, 584। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 584 आंसर हो गया। अगला देखिए, बस कुछ एग्जाम्पल हो रहे हैं फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। 88 इंटू 4.25, 88 इंटू 4 352 प्लस 22, 374 होना चाहिए, 374। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। आप ये देखिएगा कितना ज्ञान मिलेगा नंबरों को लेकर और वो कितनी जगह काम आएगा जब आपका ये बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप डेली स्टडी में इसे महसूस करेंगे। 729, 720 और 9, 729, क्योंकि 8 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। अगला देखिए 4 इंटू 8.125, भाई 4 अट्ठे 32 हो गया और इसे 8 से भाग करूंगा तो आधा आएगा, तो कितना आएगा 32.5 हो जाएगा भाई। 32.5 कहां पर है, ये रहा। बी ऑप्शन आंसर आएगा। 4 अट्ठे 32 और इसे 8 से भाग करूंगा तो आधा आएगा। अगला देखिए 40 इंटू 7.25 बताइए। 290, 280 और 10, 290 आ गया। ठीक है, आगे देखिए 100 इंटू 9.125। अब यहां पर भी अलग अलग मत करने लग जाना कि कर रहे हैं तो भाई 100 है ना, 2 दशमलव आगे चला जाएगा, 912.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 इंटू 4.125 बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी। 264, बहुत शानदार। अगला देखिए 7 इंटू 4.25, 29.375। ये तो लग ही नहीं रहा। 29.375 आ रहा है, 375 नहीं 75। ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, 29.75। चलिए अब एक चीज और देखिएगा भाई, बात को ना समझना, बात को समझना। कहीं अगर लिखा है 64 इंटू 4125 तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, दशमलव यहां लगाकर जैसा ये बना हुआ है। ठीक है, और फिर बाद में 0 लगा दें। ये चीज इसलिए भी सिखाई जा रही है। अब जैसे ये लिखा है, कहां गया, ये है मान लेते हैं, तो 40 इंटू 725 लिखा है तो भैया अपने हिसाब से बना सकते हैं आप। पहले दशमलव लगा दो और बाद में 2 0 लगा दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी है ना, इन सब के अंदर ये इसलिए सिखाया गया आपको। अब मान लेते किसी ने बोला ये कि 72 इंटू 10 125 कर लो, क्या मजाक है क्या, कर लो। सोचिए आप कितना मुश्किल है।
72 इंटू 10 125 करना। अब समझदार व्यक्ति वही है जो चीजों को समझे कि भाई क्यों ना मैं यहाँ दशमलव लगा दूं और लास्ट में 3 जीरो लगा दूंगा तो आंसर तो जल्दी आ जाएगा। तो मैं तो लगातार ये प्रयास करता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस चीज का अगर देखा जाए तो। किसी ने बोला 88 इंटू 425, मजाल है बच्चा इतनी जल्दी कर पाए तो, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। किसी ने बोला 64 इंटू 9 125, है दम तो कर लो, कर लो, है दम तो, ठीक है। तो 9 125 से 64 गुणा नहीं हो सकता, पर बच्चा अगर दिमाग वाला है तो पॉइंट लगाएगा 3 अंकों के बाद और गुणा कर लेगा, वो आसान है, और लास्ट में 3 जीरो गुणा कर देगा, 3 जीरो लगा देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आई होगी और मजा आया होगा। मजा आया भाई सभी को, जल्दी से बताइए। और ये चीज समझनी बहुत जरूरी है जो मैंने लास्ट में बताई है आपको। भाई ये सब जगह ऐसी मल्टीप्लीकेशन ज्यादा मिलती है, मैं कई जगह मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर देता हूँ, उसके पीछे वन ऑफ द रीजन यही है कि मैं उस नंबर को ना तोड़ देता हूँ दशमलव के साथ और बाद में दशमलव की जगह जीरो लगा देता हूँ। चलिए अब हम आते हैं, इसका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 4 नहीं होगा इसका, चैप्टर 5 होगा आज। स्पेशल एडिशन। स्पेशल एडिशन यानी एडिशन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो कई बार काफी जगह इस्तेमाल हो जाएंगी आपकी, ठीक है, काफी जगह इस्तेमाल होंगी बहुत बार। आइए देखते हैं। पहले 10, 100, 1000, 10,000 संख्याओं का योग सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। पहली 10 तो लास्ट वाले को लो और 2 से भाग कर दो, ठीक है, ध्यान से देखना, 2 से भाग कर दो, ये आ गया 5। इसके आगे यही रिपीट कर दो, 55। 55 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 से लेके 100 तक, 100 का आधा किया 50, ये रिपीट कर दिया, आंसर आ गया 50-50। एक बिस्किट आता था हमारे टाइम में 50-50। 10,000 तक का, 10,000 का आधा किया 5,000, इसी को रिपीट कर दिया, ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी। सीधा फिर उल्टा, पहले सीधी गिनती लिखी है फिर उल्टी गिनती लिखी है 1 से लेके, तो बीच वाले का स्क्वायर। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 1 से लेके 4 तक और फिर 3, 2, 1, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसका स्क्वायर कर दिया 16 आ गया, 500 का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, ठीक है, पहले सीधा फिर उल्टा एडिशन, ठीक है। तो काफी बार आया था इस पे भी सवाल, इसलिए लिया है। अगला देखिए, काउंटिंग 1 एडिशन रूल। 1 फिर डबल 1 फिर ट्रिपल 1 फिर 4 बार 1, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कितनी बार 1 आ रहा है, 3 बार। ये लगातार इंक्रीजिंग होना चाहिए, कोई गायब नहीं होनी चाहिए, पहले 1 बार फिर 2 बार फिर 3 बार, ठीक है। तो 3 बार का मतलब है गिनती लिख दी 1 2 3 सीधा, ठीक है, क्योंकि ये 3 बार आ रहा है। ऐसे अगला देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, तो भैया गिनती लिख देंगे 1 2 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा इसका,
ठीक है, 1 2 3 4 5। अगला देखिए, अब जरूरी थोड़ी है 1 1 1 1 नहीं मिले आपको, ऐसे भी मिल सकता है भाई। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये नजर आ रहा है। अंदर वाला क्या है, 1 2 3 4 है, क्योंकि 4 तक है, गुणा 2 कर देंगे तो 24 आ जाएगा और 68 आ जाएगा। 2 4 6 8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 आंसर हो गया। अगला देखिए, 4 4 4 वाला है, तो भैया 4 कॉमन लिया, फिर से वही नजर आ रहा है, तो 4 गुणा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4800 और 136, 4936। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, रिवर्स काउंटिंग रूल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रिवर्स काउंटिंग रूल, बहुत ध्यान से देखिए। जब दशमलव में हो जाता है ना तो गिनती उल्टी आती है। वैसे तो हमने ये पढ़ा कि अगर ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है तो 1 2 3 लिख दो, पर जब दशमलव में हो जाता है तो गिनती हो जाती है उल्टी, इसलिए रिवर्स काउंटिंग रूल है ये। यानी 3 तक आ रहा है तो पॉइंट लगाओ, 3 2 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये गिनती आ रही है 3 तक, इसलिए 0.321। अब यहां देखते हैं भाई, 3 कॉमन लूंगा अगर तो ये मिलेगा, ठीक है, तो 3 गुना किसका, 0.4321, क्योंकि 4 तक आ रहा है ये, तो ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। इन पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही नहीं कराया मैंने, इन पे क्वेश्चन आते हैं लगातार एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए, 5 कॉमन लूंगा, 0.1 0.11 0.3 बार 1 0.4 बार 1, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 0.4321। ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरा। वैसे इतनी जल्दी नहीं आएगा ये, अगर आप जोड़ेंगे तो। ठीक है, बड़ा आएगा वैसे। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे सामने 9 स्पेशल रूल। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैक्सिमम कितनी बार 9 आ रहा है, मैक्सिमम 3 बार, तो इसमें से एक घटाएंगे यानी 2 बार, तो 2 बार क्या आएगा, 1 आएगा, फिर एक 0 आएगा, फिक्स है। ठीक है, और 3 बार आ रहा है तो 9 तिया 27, 27 का 7 आ जाएगा लास्ट में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, दोबारा से देखना, मैक्सिमम कितनी बार 9 आ रहा है, 3 बार, 3 में से एक गया 2 बार, तो 2 बार 1 लगाया, फिर एक 0 फिक्स आएगा। अब लास्ट डिजिट निकालेंगे तो 9 से आएगी और 3 बार यानी 27 से 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 5 बार 9 है तो 4 बार 1 आएगा, एक 0 आ जाएगा, और 1 2 3 4 5, 9 पंजे 45 का 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप वो भी कर सकते हैं कि 9 कॉमन ले लिया, 1 1 1 1 करके भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे। पांच क्रमागत संख्या का एडिशन सबसे तेज मेथड से, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, पांच लगातार संख्या है, इनको ऐड करना है, बताइए क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए और बताइए, फिर मैं बताता हूं। बीच वाली संख्या गुणा 5, ऐसा क्यों, ये भी देख लेना भाई। ये 18 है, ये है 18 प्लस 1, ये 18 प्लस 2, ये 18 माइनस 1, ये भी 18 माइनस 2। जब मैं इन्हें ऐड करता हूं, -2 -1 +1 +2 कट गया, बचा क्या 18 5 बार, तो बीच वाली संख्या गुणा 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए 322 323 324 325 326, तो 324 गुणा 5 1620 आ जाएगा, 1620 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दस लगातार संख्याओं को ऐड करना चुटकियों में। ठीक है, 10 लगातार, तो पहली संख्या में 4 जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 5 लगा देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है इसे करने का, याद करने का ही तरीका है भाई ये, है ना। 552 + 4 556, और लास्ट में 5 लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई कई जगह इस्तेमाल हो जाती है ये चीज, बहुत ज्यादा काम की ये तो नहीं है, पर पिछले वाली काम की ज्यादा है। ठीक है, ये सारा हैक बुक का ही है, जितना भी कंटेंट चल रहा है आपका। बस एक ही एग्जांपल लिया गया इसमें, और कोई एग्जांपल 442 से 451 कितना आ जाएगा, 442 + 4 446, साथ में 5 आ जाएगा। तो ये हम कहीं से भी ले सकते हैं, 20 से भी हो सकते हैं, कहीं से भी 10 नंबर हो सकते हैं ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे तो एक ही चीज बची है, चलिए XY + YX का कमाल। ठीक है, ध्यान से देखिए, XY + YX का कमाल, यानी एक 2 डिजिट नंबर है और उसका उल्टा है, तो उसका अगर हमें सम निकालना है, सम का मतलब हो गया 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, तो 11 इंटू कितना 7, यानी 77 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा ये भी समझ लो भाई। 10x + y अगर एक डिजिट है, दूसरी है 10y + x, उल्टी करके भाई xy को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, yx को ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैं ऐड करूंगा 11x + 11y आ जाएगा, यानी 11 गुणा x + y, तो सम किसके बराबर आ गया, सम बराबर आ गया ना 11 गुणा सम ऑफ डिजिट के, तो इसलिए 11 गुणा हम सीधा ही कर देते हैं। तो आइए देख लेते हैं, 67 + 76, 11 इंटू 13 143। ठीक है, 11 तो आएगा ही, इंटू 13, क्योंकि इसकी संख्या का योग 13, यहां से लो या यहां से लो, बात एक ही है। अगला देखिए, अरे ये तो बड़ा हो गया, आइए देख लेते हैं। 56 65 43 34 73 37, तो 11 गुणा तो हो गई, ये कितना आ गया 11 + 7 + 10, तो कितना हो गया 21 और 7 28, 28 इंटू 11, ये आ गया 308, 308 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो पूरा नहीं किया मैंने, 308 आंसर आ गया यहाँ पर। 11 इंटू सम ऑफ डिजिट, तो ऐसे भी कैलकुलेशन करनी है तो सीधा ही आ गया मेरे सामने। और बड़ा है भाई ये, आइए देख लेते हैं। तो 11 का मल्टीपल तो आ गई, तो आप यहां से देख सकते हैं 10 और 10 20 और 9 29 और 4 33 और 9 42, बस आगे तो रिपीट हो रहा है, तो 11 इंटू 42 हो गया। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, 462 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, 462 मेरा आंसर आ गया। तो मैंने आधा ही किया है, अदर हाफ में जो है इसका उल्टा ही है। 27 का 72, 28 का 82, 54 का 45, 64 का 46, 13 का 31। ठीक है, तो 11 गुना करना है 42 का और आंसर मेरे सामने है। चलिए, तो ये था हमारा स्पेशल एडिशन का चैप्टर। ठीक है जी, स्पेशल एडिशन के अंदर हमने बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसलिए इस चैप्टर का नाम स्पेशल एडिशन है, एडिशन नहीं है। एडिशन हमने इंस्पेक्टर चालीसा में पढ़ा था, यहाँ स्पेशल एडिशन है। स्पेशल एडिशन यानी एडिशन की कुछ स्पेशल ऐसी प्रॉपर्टी जो कई बार पूछी जाती है और कई बार चीजें आसान हो जाती हैं अगर हमें ये पता हो तो। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तो ये वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंस्पेक्टर चालीसा में भी सब्ट्रैक्शन हम शुरू करेंगे और हैक बुक में भी हम सब्ट्रैक्शन शुरू करने वाले हैं मंडे को। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।